हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सेट 8 तक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप नहीं देखें तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, उनका बेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है को मोड़ करके पहले एक वर्ग बनाया गया है, तो दो संबंधित क्षेत्रफलों के बीच का अंतर क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो तार था यानी को वृत्त के फॉर्म में था, लेकिन उसको जो कन्वर्ट करके एक वर्गाकार फॉर्म दिया गया, मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया, तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा उनके बीच का अंतर क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम मानते हैं कि अगर पहले वृत्त के फॉर्म में अगर मोड़ा गया है वृत्ताकार तार की लंबाई, तो ये जो लंबाई होगी वो क्या होती है, यानी कि पेरीमीटर है। अगर इस लंबाई को हम ध्यान दें तो ये क्या होता है, एक पेरीमीटर होता है। तो इसकी लंबाई यानी कि 44 बराबर हम ये कह सकते हैं कि 2πr, ठीक है, 2πr। तो 44 अगर हम यहाँ से रेडियस निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 22/7 और r 22 दूना 44 44 खत्म, यानी कि r की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। ठीक है, हम यहाँ पे r की वैल्यू 7 निकाले, क्यों, क्योंकि हमें दोनों का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हम यहाँ पे अगर माने कि इसका अगर रेडियस 7 हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो अगर रेडियस 7 रहता है तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आपको पता है कि पाई स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कटेगा, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाता है इसका क्षेत्रफल, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि उस तार को क्या कह रहा है कि अब वर्ग के रूप में मोड़ा गया था। आप ये बताइए कि उसकी लंबाई जो 44 थी, तो हम कहने का मतलब अगर हम इस तार को इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारा लंबाई भी तो उतना ही रहेगा। तो ये जो लंबाई 44 आप देख रहे थे, तो ये लंबाई इसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, ठीक है, 4 इंटू साइड, और कितना दिया गया, 44 दिया गया। यानी कि हम साइड निकाले तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाता है, 11 चौका 44। अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल अगर स्क्वायर ए करें इनका स्क्वायर, तो ये आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों क्षेत्रफलों का अंतर बताइए। तो 154 में से अगर 121 को घटा दे तो कितना आएगा, 4 में से 1, यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन थोड़ा सा आपको इस फिगर में समझना था, कुछ करना की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। इसको हम लोग MDH मसाले वाले फॉर्मूले को यूज़ करके लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए MDH वाला क्या होता है, MD और H, ठीक है, नीचे हमारा वर्क 1 होता है, और उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें तो M2 D2 H2 और अपॉन में वर्क 2। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे दी गई है उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए मैन पहले में दिया है कि 20 आदमी, तो यहाँ पे मैंने 20 रखा। दिन दिया गया कि जो कि 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 60 रखा। और घंटा कार्य करके, यानी कि 12 घंटे कार्य करके, लेकिन एक काम होगा, कोई काम होगा, वही काम तो मानते हैं कि एक काम है, तो उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आप एक रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, M2 की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक दिन में 8 घंटे काम करके, यानी कि दिन हमारे पास दिया गया 8 घंटे काम करके 90 दिनों में पूरा करता है, 90 दिनों में पूरा किया जाता है। और पूछा जा रहा है कि कितने आदमी कर सकते हैं। तो कितने आदमी अगर 8 घंटे काम करके 90 दिनों में पूरा करते हैं, तो मानते हैं कि x आदमी काम कर रहे होंगे। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 30 से कटाएंगे तो 30 दूना 60, 30 तिहाई 90। ठीक है, अब इसको हम 4 से कटाते हैं तो 4 दूनी की 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 3 दूना 6 इधर, 3 दूना 6 इधर, टोटल काम खत्म। तो बच्चा आपके पास क्या, इधर आपका 20, राइट साइड में x, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 20 करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। 20 व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपने समझ लिया होगा किस तरह से किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर लंबी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चलने वाली एक ट्रेन 12 सेकेंड में पार कर जाती है। देखिए ट्रेन की जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें 2 कंडीशन होते हैं कि ट्रेन पार किसे कर रही है। अगर वो किसी खड़ी चीज़ को पार करती है, जैसे अगर मानते हैं कि किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी लंबे खंबे को पार करती है, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। लेकिन अगर वो किसी नदी को पार कर रहे हो, किसी पुल को पार कर रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई के साथ साथ नदी की लंबाई, पुल की लंबाई, दोनों को ऐड करके हम लोग दूरी को मान दें। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो हम यहाँ पे पार किसको करिए, 100 मीटर लंबे पुल को पार करिए थे, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। तो हम यहाँ पे दूरी क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई तो खुद की लंबाई को पार करेगी, साथ ही साथ पुल की लंबाई को भी पार कर रही है जो कि 100 मीटर है, ठीक है। यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस 100 मीटर जो पुल की लंबाई, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है, जिसको पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। और ट्रेन की चाल क्या है, तो ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो कि 5/18 से इसको गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 क्या होगा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे 18 से कटाते हैं तो 18 × 90 होता है। अगर 25 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 × 25 इसको करते हैं, राइट साइड में आपका पास l + 100 हो जाता है, ठीक है। मुझे गुना करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं क्या करता हूँ कि देखिए इसको यहाँ पे करूँगा क्या, मैं इसको कॉमन ले लूँगा, इसको इधर छोड़ता हूँ, 100 को इधर लाता हूँ, राइट साइड में l करता हूँ, 25 को मैंने कॉमन ले लिया, 12 माइनस जो कि आपका 4 हो जाता है, यानी कि 25 यहाँ पे 8 हो जाएगा, राइट साइड में l, और l की वैल्यू क्या होगी, 25 8 कितना होता है 200, यानी कि l की जो वैल्यू होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 200 मीटर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे गुना भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 300 हो जाता है, 300 में से 100 घटेगा तो 200, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं किस तरह से हम लोगों ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन देखकर डर लग रहा हो कि यार ये कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को फास्ट मोड में करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा गया, राइट साइड में इतना के बराबर 14 लिखा गया, और आपको ये बताना है कि इसमें m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें m की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो a - b और यहाँ पे a + b, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं कि नीचे हम ले लेते हैं कि चलो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। उसके बाद मैं उसको पूरा सॉल्यूशन नहीं करूँगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे m + √m² - 1, ठीक है, इतना लिख लिया। अब मुझे आप ये बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का मैंने एलसीएम लेकर लिखा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपका ये घटेगा, ये आपका बचेगा, यानी कि आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि m + √m² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर होगा तो मैं इसको होल स्क्वायर अगर तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, m² प्लस में m², ये आपका रूट हटेगा तो सिर्फ ये बचेगा m² - 1। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ रहे हैं। टोटल लिखना चलूंगा तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, आप देख करके डर जाओगे। थोड़ा सा माइंड में आप सोच करके देखिए इसको हम कैसे कर रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर अगर हम तोड़ेंगे तो m² यानी कि a² प्लस में b² जो कि रूट से आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। उसके बाद प्लस 2a और b, ठीक है, 2m और अंडर रूट में m² - 1 ये बचेगा। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हुआ, m² प्लस में m² - 1 और उसके बाद माइनस में हो जाएगा चीज जो कि होगा 2m अंडर रूट m² - 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे दीजिएगा कि माइनस में और प्लस में ये 2 वाला 2 खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा क्या, m² प्लस में m² - 1, ठीक है। यानी कि ये बचेगा और उसके बाद m² - 1 बचेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कट जाता है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या कट रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 m² - 2 हो जाएगा यहाँ पे, और -1 यहाँ पे -2 हो जाता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा m² और आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या m², और ये देखिए माइनस होगा लेकिन यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपके देखिए m² को गुना करेंगे तो ये आपका a² माइनस में b², तो माइनस के b² अगर हम तोड़ेंगे तो ये आपका रूट से स्क्वायर से रूट हटेगा, तो यहाँ पे m² - 1 होता है, लेकिन माइनस के चिन्ह की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस खत्म, ऊपर में आपके पास क्या बचा, जो कि 4m² - 2, नीचे में आपका 1 से तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे राइट साइड में सब 14 चल रहा है ना, बराबर में 14 मैंने रखा। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 4m² राइट साइड में 16 हो जाएगा क्योंकि 2 उधर जाएगा, और ये आपका 4 से कटाएंगे तो 16 4 बार में कटेगा, m² = 4। और m की अगर वैल्यू भेजे तो यहाँ पे देखिए रूट में 4 हो जाएगा, और m की वैल्यू +-√2, ठीक है, +-2 यानी कि ऑप्शंस में देख रहे हैं कि -2 हमारे पास दिया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा -2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे आपको समझना था कि मैंने आपको यहाँ पे कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करके आप चाहो तो करके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1600 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष 4 महीने में 252 रुपये हो जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि साधारण ब्याज जो वो 252 रुपये हो जाता है, तो कैसे करेंगे।
और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम दिया गया वो 2 वर्ष 4 महीना लिखा गया। तो यहाँ पे मानते हैं कि हमारा जो SI लिखा गया वो 252 है। SI इक्वल टू क्या होता है PR, तो P के जगह पे, सॉरी मैं P के जगह पे रख देता हूँ, वैल्यू हमारे पास 1600 लिखा गया, 1600 रख देता हूँ। PR होता है, R हमें निकालना है तो मैं R को R छोड़ता हूँ। T हमारे पास दिया गया 2 वर्ष 4 महीना, तो इसको हम क्या करते हैं 2 वर्ष 4 महीने के लिए थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेते हैं। देखिए 2 वर्ष 4 महीना, 4 महीने को हम अगर 12 से डिवाइड करें साल में चेंज करने के लिए तो क्या होगा 4 × 12 यानी कि 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 होगा ना, सॉरी 7/3 ईयर्स आपका हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 जो कि नीचे आपका 100 होता है, आपका 3 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? 2 वर्ष 4 महीने को मैंने तोड़कर लिखा 7/3, ध्यान रखिएगा 7/3, क्लियर। अभी से 7/3 को मैंने यहाँ पे रखा, 00 से 00 इसको मैंने कटा दिया। 16 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो क्योंकि 16 16 256 होता है, ये 4 कम है तो हम इसको 4 से कटा लेते हैं। 4 चौका 16, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, 1 और यहाँ पे देखिए बचा आपका 2, तो 4 × 3 = 12 यानी कि 63, और इसको 7 से कटाए थे तो 7 × 9 = 63, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, यानी कि 9 × 7 = 27 होगा ना, 27 = 4R यहाँ पे बचता है, और R की जो वैल्यू होगी 27/4 हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको समय के यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। 27/4 ऑप्शंस में देखें तो हमारा जो कि ऑप्शंस 6 सही कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 3 27, ठीक है। 6 सही 3/4% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रेट हमें निकालना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने हमारी कल की जो वीडियो मैंने आपको बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको नहीं लगता होगा कि मुझे कि इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली आपने कर लिया होगा। देखिए कैसे करते हैं, तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, दोनों में विक्रय मूल्य दिया गया। तो मैंने आपको क्या बताता कि जब दोनों विक्रय मूल्य रहता है तो छोटे वाले को वैल्यू को ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में लाभ कहता है तो लाभ वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं कि घटा करके नीचे लिखते हैं। यानी कि 33 में से अगर 11 घटा कर लिखेंगे तो 22, और परसेंटेज करने के लिए मैंने 100 से गुना किया, तो 11 दूना 22, यानी कि यहाँ पर 50% करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बात खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन में आप इसको कर सकते थे, लेकिन कब, जब आपको करने आएगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न को अवरोही क्रम में आपको सजाना है, यानी कि अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अगर आपने हमारे नंबर सिस्टम को पढ़ा है तो डेफिनेटली मैंने आपको अच्छे तरीके से कराया था। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे सर्ड में लिखा गया जो कि आपका, ठीक है, जिसको करनी कह सकते हैं। करनी में आपके पास लिखा गया 3 और 4, यहाँ पे लिखा गया 2, उसके बाद यहाँ पे सर्ड में लिखा गया कितना, जो कि ये आप कह सकते हैं कि 3, और यहाँ पे इस तरह से लिखा गया, ठीक है, 4, और ये आपका 5। अब हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तभी हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो सबसे पहले किया क्या जाता है, मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास यहाँ पे रहता है इसको आप एलसीएम ले लो। यहाँ पे कितना 2 है, क्योंकि अगर रूट में रहता है तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचता है, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 6 और 4 है, तो यानी कि 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम आपको होगा कि 12 यहाँ पे एलसीएम हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 12 हो जाएगा। अब इस 12 एलसीएम को हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा गया 4 के पावर, हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 1/3, और इसको हम 12 से गुना कर देंगे। जो हमारे पास एलसीएम आता है इसको 12 से गुना करते हैं, तो 4 से कटेंगे तो 3 चौका 12, यानी कि 4 से कटेगा, यानी कि कहने का मतलब 4 के पावर 4, और 4 के पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 256, ठीक है, 256 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है क्या, 2 है, और इसका मतलब कि 1/2 है पावर में, और इसके बाद मैं 12 से गुना करूंगा, तो यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का मतलब कितना होता है, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, ये भी कंप्लीट। उसके बाद इस पे आते हैं, थर्ड नंबर में क्या लिखा गया, तो हम क्या लिखेंगे 3 के पावर 1/6, और इसको 12 से मैं गुना करूंगा, तो यानी कि 3 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 के पावर 2 हो जाएगा ना, 3 के पावर 2 का मतलब 9 हो जाता है। उसी तरह से इस पे आते हैं, अब 5 के पावर 1/4 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3, और 5 के पावर 3 का मतलब 125। अब हम इजीली सजा सकते हैं कि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद इससे छोटा ये है, उसके बाद ये, और इसके बाद ये, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, ये कितना था, इसका था, तो हम इसको लिख सकते हैं 3, सबसे ये बड़ा हुआ। उसके बाद हमारा ये आएगा जो कि 4, और ये आपका 5, ये हो जाता है।
उसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शंस मैच करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शंस मैच करा इस तरह से, जो कि 4 5 वाला, तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। सबसे पहली बात कि आपको इसको जो होता है इसको तोड़ करके एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद आपको इस कंडीशन के फॉर्म को तोड़ना पड़ता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि ABC 3 साझेदार व्यापार में क्रमशः 34,000, 26,000 और 10,000 रुपये लगाते हैं। तो जब भी साझेदार की बात आती है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं उसको छोटा करने की। तो देखिए 34,000, 26,000, अगर 10,000 को सबसे छोटा करें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 17:13 और रेशियो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 17,000 को 34,000 को मैं 17,000 तोड़ सकता था, 26,000 को 13,000 और 10,000 को 5,000। ठीक है, लेकिन तीनों जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 17,500 रुपये का कुल लाभ होता है। तो 17,500 का कुल लाभ होता है, उसमें ए का हिस्सा बताना है, ABC। तो ए का हिस्सा कितना है, 17 है। ठीक है, टोटल कितना था, तो 17 और 13 30 और 30 और 5 35, टोटल 35। तो इसको हम कटा लेंगे तो 35 पचे 175 होता है, यानी कि आपका यहाँ पे होता है 500 और 17 पचे कितना हो जाएगा 85, यानी कि 85 पे 00। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि 17,500 लाभ में से एक का हिस्सा जो होगा वो 8500 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो मैंने आपको औसत भी पढ़ा रखा है। अगर आप औसत के सारे क्वेश्चंस को करना चाहते तो हमारे औसत वाली वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। एक परिवार में 6 सदस्य थे और उनकी औसत आयु 25 थी। तो हम ये मानते हैं कि 6 सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी। तो अगर औसत में अगर हम संख्या से गुना कर देते तो टोटल निकल जाता है। 6 सदस्यों की औसत आयु अगर 25 थी तो गुना कर दिया तो टोटल निकल गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर जब 45 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाता है, तो भाई टोटल इतना हो गया था, उसमें से मैंने 45 वर्ष की आयु का एक घटा दिया, चला जाता है। तो अब बताना है कि औसत आयु क्या होगी। जब पहले 6 थे उसमें से एक चला गया तो औसत अब कितना होगा, 5 सदस्य बचे। और औसत हम लोग किसको निकालते हैं, जितने संख्या बचते हैं उसे हम डिवाइड कर देते हैं। 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए चाहो तो इसको हम गुना कर लेते हैं, गुना में करने में कोई दिक्कत नहीं, 25 छक्का 150। अगर गुना में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो कि कॉमन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, 25 छक्का 150 मैंने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 45 यहाँ पे और आपका 5 हो जाए तो 150 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा 105 और नीचे आपका 5, 21 बचे कितना होता है 105, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें करने की कुछ दिक्कत नहीं है। और आने वाले जो एग्जाम है आपका बिहार SI मेंस में तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर एक दूसरे को काटते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो कि SSC मेंस में ही पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज में हमारा जो नाम दिया गया A, B और C, इस त्रिभुज का नाम क्या है ABC है। ठीक है, इसमें जो माध्यिकाएं दी गई हैं वो AD, BE और CF, यानी कि AD कुछ यहाँ पे इसकी माध्यिका यहाँ पे आती है। उसके बाद कह रहा है कि BE, तो यानी कि BE कुछ इस तरह से माध्यिकाएं बनती है BE। एक और है CF, यानी कि CF यहाँ से जो माध्यिकाएं बनती है कुछ इस तरह से CF, और ये जो बिंदु पे मिलते हैं वो G बिंदु होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा G पे मिलता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC की जो वैल्यू है, त्रिभुज ABC का जो एरिया लिखा गया वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि BDGF की वैल्यू बताइए। तो बताइए कि BDG और F, यानी कि हमें इसका बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इस यहाँ पे एक थ्योरम काम करता है और उस थ्योरम को मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं खींची जाती हैं तो वो क्या करते हैं कि त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये आप भाग देख रहे हैं, एक भाग इतना, जितना भी इसका क्षेत्रफल होगा वो भी आपका इतना होगा। यानी कि जो सभी आप 6 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपस में बराबर होती हैं। तो हम ये अगर मान के चले कि किसी भी एक त्रिभुज का हम निकाल लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए इसको निकाल लेते हैं, BDG का, त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो क्या होगा, इसको निकालेंगे तो टोटल त्रिभुज यानी कि ABC को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक त्रिभुज का निकल जाएगा, किसी भी एक त्रिभुज का निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ABC कितनी है, टोटल 60 दिया गया आपके पास, और 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि हमें तो 2 त्रिभुज का निकालना था ना, एक आपका ये और ये आपका ये, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को अगर इसमें ऐड कर देते तो हमारा टोटल निकल जाएगा 10 गुने अगर 2 करते हैं तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज
जी और एफ का क्षेत्रफल हमारा जो आएगा वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:3 है। इसको आप कई तरह मेथड से बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 60 लीटर दूध था, इसमें 2:1 का अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है, तो यानी कहने का मतलब 40 लीटर और 20 लीटर का ये जो कि मिश्रण है। ठीक है, इसमें 40 लीटर दूध है तो 20 लीटर पानी है। क्वेश्चन में ये कह रहे कि इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, तो चलो भाई लीटर में पानी यानी कि मिलाया जा रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि मैंने पानी में 1 लीटर और पानी मिला दिया, लेकिन हम दूध की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, इसको मैंने नीचे रख दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो आगे कह रहा है कि यह अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 अनुपात होने का मतलब 1:2 हो जाता है का मतलब ये आपका मिल्क का अनुपात है और ये जो है आपका वाटर का अनुपात है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है तो वाटर और पानी, वाटर और यहाँ पे मिल्क का रेशियो लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर में देखिए आपका 2 रखेंगे, नीचे आपका 1 रखेंगे। चाहो तो आप इसको पलट कर लिख सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। 40/20 + x भी लग सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे ताकि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। तो अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 और उधर घटेगा तो 20, यानी कि कहने का मतलब x की वैल्यू 60 लीटर उसमें पानी और मिलाया जाएगा, तो ये अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 व्यक्तियों की आय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 20 रुपये की वृद्धि मिल जाए तो यह अनुपात 13:21 हो जाता है। तो बताइए कि मूल वेतन क्या था। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उनका जो पहले का अनुपात था 3x और 5x था। ठीक है, 3x और मानते हैं कि 5x था, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक को 20 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो यानी कि पहले को अगर 3x था 20 रुपये, इसको भी मैंने दे दिया, और दूसरे को 5x था उसको भी मैंने 20x दे दिया, 20 रुपये दे दिया। तो अब कह रहा है कि ये जो अनुपात हो रहा है वो 13:21 हो जाता है। तो बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए 21 दिया कितना हो जाएगा 63x, और 21 दूना कितना हो जाएगा 42, 420 इधर राइट साइड में करेंगे तो 13×5 = 65x, और प्लस में कितना हो जाएगा 13 दूना 26 यानी कि 260। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 63x में इसको राइट साइड में भेजता हूँ कि 65x में से अगर 63x घटेगा तो 2x बचेगा, और 420 में से अगर 260 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 160। ठीक है, 160, x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, तो मूल वेतन बताइए। तो मूल वेतन आपका क्या था, ये 3x और 5x, x की गुना कर देंगे यानी कि 8 तरीके 24, पहला का 240 और दूसरे को 8×5 = 40 यानी कि 400। तो मिलाकर देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने पिक्चर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का योग जो है वो 11 है। दी गई संख्या में 27 जोड़ने पर इसके अंक उलट जाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस 38, 47, 74 और लास्ट ऑप्शन से 83। देखिए सबसे पहले पहला कंडीशन पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 संख्या के अंकों का योग करने पर 11 आना चाहिए। तो 8 3 11 यहाँ पे भी है, 7 4 11 ये भी, 7 4 11 और 8 3 11। ऐसे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि वो संख्या क्या है। अब एक और कंडीशन पढ़ते हैं। अगर कह रहा है कि संख्या में हम 27 जोड़ें तो इसके अंक उलट जाते हैं। देखिए मान के चलिए कि अगर ये संख्या है तो संख्या के अंक उलटने का मतलब क्या है कि अगर हम 38 उठाते हैं तो इसमें अगर हम 27 को जोड़ेंगे तो ये 83 बन जाना चाहिए, तभी तो अंक उलट रहा है। कहने का मतलब ये हो रहा है। तो अगर हम 38 को उठाते हैं और इसमें हम कितना जोड़ते हैं 27 को जोड़ते हैं, तो आप बताइए कि 8 और 7 कितना होता है, लास्ट में आपका 5 आ जाएगा, जो हमें आना चाहिए लास्ट में 3 आ जाए, तभी तो हमारा अंक पलटेगा। तो ये आपका गलत हो जाता है, 38 नहीं होगा। अब बात करते हैं कि 47 पे हो रहा है कि नहीं। देखिए 47 में हम 27 को ऐड करते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, अगर 47 है तो 74 आना चाहिए, तभी तो अंक पलटेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अंक उलट जाते हैं। तो 7 7 14 और 4 2 6 और 1 7 आ गया कि नहीं आ गया। 47 को यहाँ पे देखिए पलट के आ गया कि नहीं, 7 और 4 और 7 थे, यहाँ पे 7 और 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। देखिए हम मानते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये आपका तीसरी संख्या, 3 संख्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी है। तो हम यहाँ पे करते हैं, इसको मान लेते हैं 4x और इसको मान लेते हैं कि 2x। ठीक है, क्या कह रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है।
तो दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, ठीक है। आगे कह रहा था और तीसरी से 3 गुनी है, तो तीसरी से 3 गुनी तो ये पॉसिबल हम नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको क्या करते हैं कि 6x मान लेते हैं और इसको हम लोग जो कि 3x मान लेते हैं। बताइए, इससे दुगुनी है और इसको हम अगर हम 2x कर दें तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताइए, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी होनी चाहिए लेकिन तीसरी सी 3 गुनी होनी चाहिए, तो 3 दूना 6, 3 गुनी है। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। यदि तीनों संख्याओं का औसत जो आपके पास 44 लिखा गया तो 6 3 9 और 2 11x इक्वल टू 44, लेकिन ध्यान दीजिएगा औसत लिखा गया तो 3 संख्या है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम क्या करते हैं कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, और ये 3 से मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 11 चौका कितना होगा? 44। x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 12 आ जाता है। x के जगह पे 12 आने का मतलब, अब सबसे क्वेश्चन में पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आप देख रहे हैं 6x, ठीक है। तो 6 में अगर हम 12 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 12 छक्के 72, और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन लिए थे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के रोजाना मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।